एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में साइटो और अकाने खाना खा रहे थे। अकाने गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें खाना खाने के वक्त ढंग से खाना खाना चाहिए और टीवी की तरफ ध्यान मत दो। साइटो कहता है कि हाँ हाँ मैं खाना खा लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर तो अकाने गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर जो साइटो था उसको तो उसी रिंग के बारे में सोचने लगता है, जो रिंग पिछले एपिसोड में अकाने को काफी ज्यादा पसंद आया था। अब अगले दिन में स्कूल में शीशे अपने भाई से कहती है प्लीज मेरे घर पर चलो, और साइटो भी इसके लिए मान जाता है, जिस वजह से शीशे काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगली बार स्कूल खत्म होने के बाद हम देख पाते हैं शीशे के लिए उसकी मेड बहुत ही बड़ा कार लाती है और वो दोनों उस कार में बैठकर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और जो शीशे का घर था वो काफी बड़ा और आलीशान था। और अचानक से वो साइटो के सामने कपड़े चेंज करने लगती है। ये देखकर साइटो कहता है तुम्हें कहीं और जगह पर जाकर कपड़े को चेंज करना चाहिए, लेकिन शीशे तो नहीं सुनती और वो कपड़े उतारने की कोशिश तो करती है लेकिन वो उतरता ही नहीं। वो साइटो से मदद मांगती है और फिर साइटो भी उसको कपड़े चेंज करने में मदद कर देता है। जिसके बाद शीशे कहती है चलो खेलते हैं। साइटो कहता है हम क्या खेलेंगे? शीशे कहती है चलो डेड गेम खेलते हैं। साइटो कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? शीशे फिर कहती है चलो वैम्पायर गेम खेलते हैं। और इसके बाद ही और साइटो के गले पर कट लगाने की, उसके खून चूसने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे वो रियलाइज कर पाती है कि वो साइटो है तो उसके पास जाकर उसको किसी देने लग जाती है और कहने लगती है तुम्हें आज यहाँ पर डिनर करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट डिनर भी बनाया है। साइटो कहता है आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अकाने ने पहले ही खाना बना रखा है। असल में ये औरत साइटो का आंट है। वही पर सुनकर जो आंट थी वो तो गुस्से में आ जाती है और अपना मुंह बना लेती है। फिर साइटो अपने आंट से पूछता है कि आंट मुझे आपसे एक मदद चाहिए, असल में मैं एक जॉब करना चाहता हूँ। आंट कहती है लेकिन तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है क्योंकि तो पहले से ही तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। साइटो कहता है मुझे वो वाले पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने मेहनत से पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। वही पर इसके बाद आंट कहती है तुम्हें पता है ना आगे जाकर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें होजो कंपनी को संभालना है और साथ ही साथ तुम्हारी मैरिज भी ग्रैंडपा ने बिना बताए कर दिया, जो कि मुझे काफी ज्यादा खराब लगा। साइटो फिर पूछता है क्या आप उस मैरिज के अगेंस्ट हो? वो आंट बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर आंट आगे बताती है कि एक लैंग्वेज है जो कि तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी काफी बड़ी मुसीबत में है, उसको सीखने में तुम्हें 3 दिन लग सकता है। साइटो कहता है एक ही दिन में मैं वो सीख जाऊंगा। अब अगले दिन में हम साइटो को देख पाते हैं जो कि पढ़ाई कर रहा रहता है। वहीं पर अकाने तो उसको पढ़ाई करते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। साइटो फिर बताता है असल में मैं एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं सो जाऊँ तो इसको मैं अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट भी कर पाऊंगा। अकाने तो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और फिर वहाँ पर चेक करने लगती है, कहने लगती है क्या तुम ये सच में करोगे? साइटो उसको बताता है कि तुम्हें सब कुछ इतना ज्यादा चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अकाने गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं चिंता नहीं भी ले रही, और तुम हो जो मुझे हमेशा चिंता में डालते हो और गुस्सा दिलाते हो। अब अगले दिन में स्कूल में अकाने और हिमाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि साइटो ने कुछ ना बताकर उन दोनों को शीशे के साथ घर चला गया था। दूसरी तरफ हम साइटो को देख पाते हैं जो कि शीशे को उसके घर पर पढ़ा रहा था और शीशे भी काफी ज्यादा मजा ले रही थी, कह रही थी मैं एक वैम्पायर हूँ। और फिर कहने लगती है जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, लेकिन ये नॉर्मल बात है, मगर इसके बावजूद भी मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। साइटो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है मुझे माफ कर देना। शीशे कहती है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। साइटो बोलता है मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करूंगा। ये सुनते शीशे साइटो को ले जाता है और इसके बाद तो दोनों एक साथ सोने लगते हैं। अब अगले दिन में साइटो घर पर लेट आता है जिस वजह से अकाने उससे इस बारे में पूछती है। साइटो बोलता है तुम ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे थोड़ा काम था इस वजह से लेट हो गया। वहीं पर साइटो के सब बर्ताव देखकर अकाने काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। अब अगले ही पल वो अपने ग्रैंडमा को भी ये सब कुछ के बारे में बता देती है। ये सुनते ही ग्रैंडमा बताने लगती है अगर देखा जाए तो साइटो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और क्या उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना? अकाने तो शर्मा जाती है, कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। वो ग्रैंडमा बताने लगती है तुम्हें साइटो के साथ अपनी दिल की बात भी शेयर करना चाहिए जैसे कि मैं साइटो के ग्रैंडपा के साथ करती हूँ। अब अगले दिन में स्कूल में हम देख पाते हैं जैसे शीशे अकाने के बगल से निकलती है तो अकाने अच्छी तरीके से नोटिस कर लेती है कि शीशे के शरीर से साइटो का खुशबू आ रहा है। फिर वो घर पर अकेले डिनर कर रही होती है और साइटो आज भी उसके पास नहीं होता। वो तो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और फिर वो अपने ग्रैंडमा के बात को याद करके साइटो को कॉल लगा देती है और वो कॉल तो वो शीशे के घर की मेड ने उठाया था। वो कहती है मैं साइटो से बात करना चाहती हूँ, मैं उसकी क्लासमेट हूँ। अब अगले पल हम देख पाते हैं कि वो कॉल तो आंट उठाती है और कह रही थी हम दोनों पहली बार बात कर रहे हैं है ना? अकाने भी फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वो आंट कहती है साइटो अभी थोड़ा व्यस्त है इसलिए तुम बाद में कॉल करना। अकाने कहती है प्लीज मुझे साइटो से थोड़ा सा बात करना है, लेकिन आंट तो सख्त मना कर देती है, कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं। और फिर तो वो अकाने को काफी ज्यादा बुरा भला सुनाने लगती है कि साइटो ने तुमसे जबरदस्ती शादी करा है इसलिए ज्यादा उड़ो मत। ये बोलते ही वो फोन को भी कट कर देती है, जो सुनने के बाद अकाने को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। अब अगली पल हम देख पाते हैं कि साइटो ने जो भी काम किया था उसका पेमेंट आंट कर देती है। साइटो उस पेमेंट को पाकर काफी ज्यादा खुश था। आंट कह रही थी कि कभी हमारे घर पर डिनर करने भी आना। अब अगले पल साइटो उस पैसे से रिंग भी खरीद लेता है और फिर घर पर भी पहुंच जाती है। अकाने तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहती है तुम इतना लेट क्यों आए हो और तुम मेरे कॉल भी नहीं उठाए। साइटो कहता है मुझे माफ करना, असल में मैं शीशे के घर पर था इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने
की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अकाने तो कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही थी, कह रही थी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए तुम अपने वाइफ को बिना बताए इधर उधर नहीं जा सकते और अपने वाइफ को अकेले घर पर भी नहीं छोड़ सकते। और फिर वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन साइटो उसको रोकता है और फिर रिंग भी दे देता है। वो देखकर तो अकाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, सोचने लगती है इसको तो मैं खरीदने वाली थी। साइटो फिर बताता है मैं यही खरीदने के लिए थोड़ा सा काम कर रहा था ताकि मैं अपने पैसों से खरीद कर तुम्हें ये दे सकूं। ये सब कुछ देखने के बाद तो जो अकाने थी वो तो काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है और अकाने इतना ज्यादा ब्लश कर रही थी कि वो तो वहां से भाग जाती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है। अब अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो अकाने साइटो को अपना रिंग दिखाती है। अकाने बहुत ज्यादा खुश थी, साइटो को कह रही थी आज मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा डिनर बनाऊंगी। वो तो हमेशा बस अपनी रिंग को ही देखे जा रही थी। साइटो तभी उसके पास आता है और कहता है अरे डिनर तो बना लो। अकाने तो थोड़ा सा साइटो को देखकर घबरा जाती है, कहने लगती है कि आखिरकार तुम अचानक क्यों आए। साइटो भी उसके बिहेवियर देखकर शॉक था, कह रहा था आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि अकाने ने तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया और कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया था। वो खाकर तो साइटो का पेट फट जाता है और वो कहता है आज लगता है मेरी वाइफ का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इतना सारा खाने की वजह से अब अगले दिन स्कूल में उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी साइटो अकाने के हाथ में वो अंगूठी देख लेती है, लेकिन उसी बीच हिमारी भी आ जाती है। लेकिन जो साइटो था वो अकाने का अंगूठी को छुपाकर उसको सीधा सीढ़ियों में लेकर जाता है। अकाने शॉक्ड होकर कहती है आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। साइटो कहता है तुम तो अपनी रिंग पहनी हुई हो, इसको जल्दी से उतारो नहीं तो लोग हमारे ऊपर शक करेंगे। अकाने कहती है मुझे माफ करना, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। साइटो कहता है आपसे ध्यान रखना। कुछ देर बाद शीशे भी वहाँ पर आ जाती है और अकाने से पूछती है ये रिंग तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या मैं ये ले सकती हूँ। अकाने कहती है मुझे माफ करना, ये मैं तुम्हें नहीं देख सकती क्योंकि ये मुझे साइटो ने गिफ्ट किया है। अब अगले दिन में जैसे ही अकाने घर पर आती है तो वो अपने बैग में और रिंग को नहीं मिलता। वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और काफी ज्यादा परेशान थी और रास्ते में और रिंग को ढूंढने के लिए भी निकलती है, लेकिन उसको और रिंग नहीं मिलता। और पुलिस से भी पूछती है, लेकिन पुलिस को भी उस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और रात भी हो जाती है। अकाने काफी ज्यादा चिंता में थी, अपने मन में कह रही थी कहीं और रिंग शीशे ने तो नहीं लिया था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचती है कि साइटो ने काफी ज्यादा मेहनत करके मुझे दिया था, अगर उसको पता चल जाता है तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। अब अगले दिन स्कूल में अकाने इस वजह से काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करती है और साइटो अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है। अब अगले दिन भी अकाने उस रिंग को ढूंढती है, लेकिन उसको नहीं मिलता। और ऐसे ही वो उधर से होकर बेंच पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसके पास शीशे आती है और कहने लगती है तुम्हें देखकर लगता है तुम प्रॉब्लम में हो। अकाने डर जाती है, कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। शीशे कहती है लगता है तुमने कुछ खो दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं भैया को इस बारे में नहीं बताऊंगी। फिर वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे रिंग को ढूंढने के लिए मदद करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भैया उदास हो। अकाने खुश होकर कहती है लगता है तुम अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती हो। शीशे खुश हो जाती है, कहती है लगता है ये तुमने अब नोटिस कर ही लिया। अब अगले दिन में वो दोनों उस रिंग को पूरे स्कूल में ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता। वो दोनों काफी ज्यादा परेशान थे, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वो कब करे तो करे क्या। अकाने कहती है लगता है अब वो रिंग नहीं मिल सकता। शीशे कहती है तुम मेरे भाई से क्यों मदद नहीं ले लेती, वो उसको हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अकाने इमोशनल होकर कहती है मैं उससे मदद नहीं ले सकती। अब अगले दिन में घर पर तो साइटो अकेला खाना खा रहा था और अकाने तो उसको पास भी नहीं आ रही थी। साइटो समझ जाता है कि कुछ तो घर पर हुआ है और तभी वो पर शीशे भी आ जाती है। साइटो फिर पूछता है आखिरकार अकाने कहाँ पर है। जो शीशे थी वो तो कुछ बता रही थी और कुछ नहीं बता रही थी, वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि अकाने ने उसको मना कर दिया था बोलने से। अब अगले दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद हम अकाने को फिर से देख पाते हैं जो कि रिंग ढूंढने में लग जाती है और साइटो उसका छुपकर पीछा कर रहा था। तभी वो नोटिस कर लेता है कि अकाने के आंगली पर रिंग नहीं है। कुछ देर बाद जो अकाने थी वो तो ऐसे सीढ़ियों में बैठी हुई थी और काफी तेज बारिश भी हो रहा था। तभी वहाँ पर साइटो आता है छाता लेकर और कहता है तुम्हें रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मौसम काफी ज्यादा खराब है, तुम घर पर चलो। अकाने इमोशनल हो जाती है, कहती है मैं ऐसे ही घर पर नहीं जा सकती। साइटो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा खरीद दूंगा। अकाने तो रोने लगती है, कहने लगती है हमारी शादी फोर्सफुली करा गया था, लेकिन वो अकेली और रिंग थी जो कि मुझे भरोसा दिलाती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, हमारी शादी भी सच्ची है और तुमने उसको काफी ज्यादा मेहनत से भी खरीदा था, इसलिए मैं उसके बिना घर नहीं जाऊंगी। एक कहते हुए तो रोने लगती है। साइटो फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर साइटो पूछता है आखिरकार तुम उस रिंग को लेकर कहाँ पर गई थी। अकाने कहती है मैं उस रिंग को अपने बैग पर रखी थी और उसके बाद हम दोनों मार्केट में गए थे। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और उसके साइड में खोजने लगते हैं। साइटो को लगता है कि यही कहीं पर वो रिंग हो सकता है और वो जैसे ही रोड के साइड में नाली के अंदर अपना हाथ डालता है तो वहाँ पर उसको वो रिंग भी मिल जाता है। अकाने शॉक्ड हो गई थी, कह रही थी तुमने तो सच में इसको काफी आसानी से ढूंढ लिया। साइटो तो शो ऑफ करने लगता है, तो बोलता है तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ। अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसको हक करती है और तो इमोशनल थोड़ा सा रोने भी लगती है और साइटो फिर अगेन उसको रिंग पहना देता है और अकाने को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक ही साथ घर जाने लगते हैं और अपनी छोटी मोटी बातों में फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अकाने आज काफी ज्यादा खुश थी, मगर रुको जरा, अंत में हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की कौन है, क्या है और किस लिए आई है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।